नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको सारी पिछले 2 वीडियो में क्या करा दी, कंप्लीट करा दी। आज हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो MPPSC के एग्जाम में पूछे, चाहे SI के एग्जाम में, चाहे महिला सुपरवाइजर में पूछे, या संविदा वर्ग 2 स्पेशल जो सोशल साइंस का पेपर है, तो जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आज मैं क्या करूंगा, आपको इस वीडियो के माध्यम में सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब उसे आप क्या करें, जरूर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इस सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। क्वेश्चन अच्छे से सुनिए। पहले क्या क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। अब आपके ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 214। तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 123 और चौथा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 125। 4 ऑप्शन आपके पास है, आर्टिकल 124, आर्टिकल 214, आर्टिकल 123 में और आर्टिकल 125 में। इसमें से आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। तो इसका जो सही आंसर है, हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है, हमारे संसद के पास है। तो आर्टिकल 124 में क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया। अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। MPPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हुआ, पूछा गया था। MPPSC जो प्री का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ या किस सन में हुआ। आपका ऑप्शन है पहला 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है आपका 28 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947 और डी नंबर पर है आपका 26 नवंबर 1949 को। तो आपको एकदम सही आंसर गैस करना है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो कब किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का क्या किया, हमने गठन किया। मतलब संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ और संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद हमने क्या किया, 28 जनवरी 1950 को भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का क्या किया, गठन किया। तो उच्चतम न्यायालय का गठन पूछता है हमसे एग्जाम में कब हुआ, आपको बताना है कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को भारत में क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो सबसे पहले, मतलब आजादी से पहले सबसे पहले भारत में कहां पर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन सबसे पहले भारत में कहां पर हुआ। ऑप्शन है आपका 1774 कलकत्ता, 1773 मुंबई, 1774 मद्रास या 1773 दिल्ली में। मैंने आपको बताया था जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले गठन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया था। कौन सा एक्ट जारी किया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया। और इस एक्ट के तहत हमने क्या किया, 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया।
तो आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका सही है। 1774 में भारत में सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश यदि हमसे पूछता है कौन थे, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो कलकत्ता में गठन हुआ 1774 में, इसके यदि हमसे पूछा कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। तो मैंने बोला ना कि जितनी भी सारे आपकी जो क्रीम है, समझे ना, वो मैं आपको इतनी शानदार आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे आपको सारे क्वेश्चन क्या मिलेंगे, पूरे आपको एग्जाम मिलेंगे। पीएससी का एग्जाम हो, कितने भी सारे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे एग्जामों के लिए ये जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। लगातार आप वीडियो को क्या करिए, देखते रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक और कमेंट आप जरूर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित शक्तियां किसके पास है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट या भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके गठन से संबंधित जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं। तो शक्तियां किसके पास है, पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पास, दूसरा है भारत की संसद के पास, राज्यसभा के पास, या भारत के प्रधानमंत्री के पास है। तो क्वेश्चन अच्छे समझ आया तो आप प्लीज आंसर देने का प्रयास करें। क्या क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का गठन से संबंधित जो शक्तियां हैं वो किसके पास है। तो इसका सही जो आंसर है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है, भारत की संसद के पास है। किसके पास है, भारत की संसद के पास है। हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 कहता ही है, क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन और उससे संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो भारत की संसद के पास है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित शक्तियां किसके पास है, तो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, भारत की संसद के पास है ना। तो ये हुआ हमारा कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं, पर बीच बीच में जो अनर्गल बातें होती वो मेरे से होती नहीं है। तो आप बिल्कुल वीडियो से जुड़े रहिए और देखिए कितने शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराता हूं। चलिए आप पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला आपका क्वेश्चन है, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, मतलब टोटल संख्या कितनी होती है, 34 होती है। पहला ऑप्शन है ना, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 क्या होते हैं अन्य न्यायाधीश, कुल संख्या कितनी हो गई, 34। दूसरा है एक मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश, टोटल संख्या कितनी हो गई, 31। मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है, 30 है। ये भी हो सकता है, ये तो एक सेम क्वेश्चन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके 29 कर देता हूँ। मुख्य न्यायाधीश सहित कितना हो गया, 30, और एक मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 29। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि हमसे पूछता है कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, अभी एक क्या है, चीफ जस्टिस है, और 33 जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। इस हिसाब से यदि हमसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है यहीं पर कि सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ
मतलब 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, उस समय इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? गठन के समय इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इसमें से भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 क्या थे इसमें? अन्य न्यायाधीश थे। तो गठन के समय कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में यदि हमसे पूछता है कितनी है? 34 है। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, ऐसी 8 में से पूछता है तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या हो जाएंगे? आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या हमारे पास योग्यताएं होनी चाहिए? क्या क्या योग्यताएं मैंने आपको बताई थी? पहला मैंने बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए। जितने भी भारत में सर्वोच्च पद है उन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए पहला तो इम्पोर्टेंट है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, सॉरी, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। जितने भी सारे भारत में राज्य हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम उसने क्या किया हो? 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो? काम किया हो। या एक ऑप्शन और आ सकता है इसमें, या राज्य के किसी भी न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसने क्या की हो? कम से कम 10 वर्ष तक क्या की हो? वकालत की हो। और राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन हमारे सही है। भारत का नागरिक भी होना चाहिए, राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक उसने क्या किया हो? न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो। और डी नंबर का ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो सारी चीजें न्यायाधीश बनने के लिए सही है। यदि हमसे पूछे मुख्य न्यायाधीश के लिए भी क्या है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है वही सारी योग्यताएं मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए होती है। बस हम क्या करते हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या क्वेश्चन है हमारा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है पहला भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थिति में हमारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि कौन किस व्यक्ति को नियुक्त करता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो हमसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो सेंट्रल की जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य की जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं महत्वपूर्ण, वो कौन करेगा? राज्यपाल करता है। तो चूंकि मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार का के लिए काम करता है, यदि हमसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ यदि पूछे तो शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। समझ गए ना? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति ही उसे क्या करता है? फिर शपथ दिलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? तब भी इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि अन्य जितने भी सारे न्यायाधीश होते हैं, यदि हमसे पूछे उनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो उनकी नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श से करता है? फिर किसके परामर्श से करेगा भाई नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसके परामर्श से वो क्या करता है? अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है? वो नियुक्ति करता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपका 2,50,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, 2,30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन है, 2,80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन है, या 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, यदि हमसे पूछे उसका वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना बताया था मैंने? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह क्या मिलता है? वेतन प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका एकदम राइट आंसर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है? 2,80,000 रुपये प्रति माह उसे क्या होता है? वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। यहीं पे यदि हमसे क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट के जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन यदि हमसे पूछे कितना होता है, तो 2,50,000 रुपये अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन होता है, जो भारत की संचित निधि से क्या मिलता है? उन्हें प्राप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बिल्कुल सीधा सीधा फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इस हर व्यक्ति को मैं आपसे कई बार एग्जाम में बोलता हूँ, कई बार क्लास में बोलता हूँ कि फंडामेंटल जीके है, जैसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं, मिसलेनियस के नाम से इसको जानते हैं। ये जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को फंडामेंटल जीके पढ़ना ही पढ़ना है। 100% उससे क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। और उसमें समझने के लिए कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको क्या करना है? याद करना है। प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य हैं, प्रमुख दिवस हैं, प्रमुख संसद है, प्रमुख राज्य की कैपिटल है, देश की कैपिटल है, उनकी मुद्राओं के नाम क्या है, वो सारा का सारा आपको क्या करना है? पूरा याद करना है। भारत में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, वो सारी की सारी चीजें हमें क्या करना है? याद करना है। तो उसमें जैसे हम पढ़ते हैं भारत में प्रथम, तो उसे मिल जाता हमारे लिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अरुणा अशरफ अली, हीरा लाल जी कानिया, और डी नंबर पर आपका अरुण कुमार मिश्रा। तो सही जो आंसर है इसका वो कौन है? हीरा लाल जी कानिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले क्या थे? पहले व्यक्ति थे। कौन? हीरा लाल जी कानिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, हीरा लाल जी कानिया। तो ये तो आपको फैक्चुअल आपको याद होना चाहिए, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होगा? अभी याद होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? देखो पहले क्वेश्चन थोड़ा मैंने इजी आपको इसलिए बताया कि आपका थोड़ा सा मन लगा रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का स्तर भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। वैसे तो मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्र अधिकार कितनी प्रकार की अपील थी। मैंने बताया था आपको 3 प्रकार की अपील थी। पहला मैंने आपको बताया था संवैधानिक मामलों की अपील, दूसरा बताया था सिविल का, तीसरा बताया था क्रिमिनल से संबंधित। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? संवैधानिक विवाद। तो संविधान से संबंधित कोई मामला होगा जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो पहला तो आर्टिकल 132 है, इसके बाद आर्टिकल 131 है,
आर्टिकल 134 को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना। वैसे सीधा पूछता तो आर्टिकल 132 इसका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, यदि संविधान की विवाद से संबंध कोई सारभूत प्रश्न है तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल 134 को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ते हैं। यही इसका क्या है, सही आंसर है। और आर्टिकल अनुच्छेद 133 में तो है ही नहीं, है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 134 को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना कब पढ़ सकते हैं हम, जब कोई संवैधानिक विवाद होता है तो हम उस आर्टिकल के तहत अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 134 को मिलाकर 132 को करेंगे, तब जाके हम संवैधानिक विवाद में अपील होगी कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद 10 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। एमपीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016-17 के आसपास कभी पूछा गया होगा कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, या भारतीय संविधान का रक्षक कौन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, जब मैंने आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट की जो क्लास ली, सुप्रीम कोर्ट संबंधित जितनी भी सारी चीज़, उसमें मैंने आपको कंप्लीट कराया है कि सुप्रीम कोर्ट किसको क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। संसद को गलत आंसर है। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। किसको कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, उच्चतम न्यायालय हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट भी इसका आंसर हो सकता है। तो भारतीय संविधान का यदि हमसे रक्षक पूछता है तो भारतीय संविधान का रक्षक किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। अब आते हैं, अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो आपको 10-10 करके आपको बताऊंगा, तो इससे क्या आपको देखने भी थोड़ा सही रहेगा। 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास जो रहेगी उसमें 10 क्वेश्चन आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।